सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजरावं स्मराम्यहम् हरिहन्तु महद्देवो यावज्जीवं सुषाणो गुरुणो जिन पुण्यतं तत्तं यशम्मतं मयेगह्यम् अज्ञानतिमिरान्नानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंत उपकारी अरिहंत तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के बाद आज के विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगमों में एक छोटा सा सूत्र आता है, ध्रुवम च पड़ी लेहिजा, ध्रुवम च पड़ी लेहिजा। ये छोटा सा सूत्र भगवान महावीर स्वामी के अनंत कल्याणकारी संदेश को हम सब तक पहुंचाने के लिए इसका सामान्य शब्दार्थ है जो ध्रुव है, जो कभी मिटने वाला नहीं है, जो शाश्वत है, जिसे समय और मौत भी मार नहीं सकता, उसका भी पढ़ी लेजा माने उसका भी चिंतन मनन करते रहना चाहिए। बहुत सी चीज़ें जो समय के अनुसार हमारे जीवन से छूट जाती हैं, मौसम के अनुसार छूट जाती हैं, हमारे आयु के अनुसार छूट जाती हैं। बहुत सी चीज़ें हमारे शरीर और जीवन के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं, और बहुत सी चीज़ ऐसे भी हैं जो हमेशा हमेशा हमारी आत्मा के साथ आगे चलने वाले हैं, जिनको मौत भी हमारे से अलग नहीं कर सकती। मौत के बाद भी हमारे साथ ही रहते हैं, ऐसी भी चीज़ें हैं। तो समय समय पर मनुष्य को सांसारिक साधनों का सदुपयोग करते हुए जो ध्रुव है, कभी न मिटने वाला है, हमेशा रहने वाला है, उसका भी चिंतन मनन निधिध्यासन जरूर जरूर करते रहना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, ऐसा अभ्यास होता है, जो अभ्यास की हुई विद्या है, बार बार पढ़ी हुई विद्या है, बार बार जिसका चिंतन मनन हमने किया है, बार बार एकांत में बैठ करके जिसका निधिध्यासन किया है, वो एन मौके के ऊपर हमारे काम आते हैं। अगर जो मौके पर काम आए वही तो हमारी विद्या सार्थक विद्या होती है।
वही तो अच्छी विद्या होती है, उसी का तो उपयोग होता है जो ऐन मौके के ऊपर हमारे को याद रह जाए, मौका आने पर उसका सदुपयोग कर सकें, मौका आने पर उसका उपयोग कर सकें। ऐसी विद्या वही होती है जिसका हम बार बार सुनते हैं, बार बार स्वाध्याय करते हैं, बार बार चिंतन मनन करते हैं और गहरा निधिध्यासन करते हैं। ऐसी विद्या समय समय पर काम आने वाली होती है और इन्हीं के सहारे हम लोग अनेक प्रकार के पापों से, गलतियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ऐसा ध्रुव में हमारे कर्म भी ध्रुव हैं। जो हमने कर्म किए हुए हैं वो कर्म भोगते बगैर नष्ट नहीं होते, हमारे साथ चले जाते हैं। हमारे संस्कार हैं, चाहे वो अच्छे संस्कार हों चाहे बुरे संस्कार हों, वो भी जल्दी जल्दी मिटते नहीं हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं। हमारा पुण्य पाप है, उसको भी मौत नष्ट नहीं कर सकती, वो भी हमारे साथ साथ चलते हैं। और इन सब ने सबसे बड़ा ध्रुव तो वो है जो हमारी आत्मा है। अगर आत्मा का साक्षात्कार ऐसा करते करते कर गए तो समझ लो जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। और एक बार का आत्म साक्षात्कार इस आत्मा को मोक्ष तक ले जा करके छोड़ देती है। इसलिए ऐसा चिंतन मनन करना ये हमारा अभ्यास सदैव सदैव बने रहना चाहिए। एक प्रसंग आता है संत सुकरात का। सुकरात ने जिस समय ईसाई धर्म के विपरीत या उनकी मान्यता के विपरीत, इस्लाम के विपरीत जो शास्त्रोक्त भारतीय सनातन परंपरा है उसका जिक्र करने लगे। आत्मा अजर अमर है, आत्मा कर्मों से बंधी हुई है, जैसे कर्म करते हैं वैसा भुगतना पड़ेगा, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, कर्म किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। अच्छे भाव से कोई बड़ा होता है, कोई बड़ा बनकर के दुनिया के अंदर नहीं आता। परमात्मा किसी को बनाने वाला नहीं है, इंसानी अपने भावों से, अपने वचन से, अपने कार्यों से अपने आप को बड़ा बनाता है। अब ये सब सनातन परंपरा के सिद्धांत हैं, ये भारतीय सिद्धांत हैं। जब इन चीज़ों का जिक्र करने लगे तो वहाँ के राजाओं को, वहाँ के प्रशासन को, वहाँ के जो परंपरा को मानने वाले कट्टरपंथियों को ये विचार हजम नहीं हो सके, ये सुन नहीं सके और सुकरात का लगातार विरोध होता चला गया। और सुकरात सत्यवादी थे, उन्होंने कहा भाई सत्य को कहने में क्या जो अर्ज है, सच्चाई है, सच्चाई को तो कहना होगा, जो सत्य है वही तो हमारे साथ चलने वाला है। पहले सरकार ने धमकाया, लोगों ने कहा तुम इन बातों का प्रयोग ना किया करो, ऐसा करोगे तो बड़े तकलीफ तुम्हारे को सहन करने पड़ेंगे। लेकिन जिसने सच्चाई का साक्षात्कार किया है वो तो सच्चाई को बांटता चला जाता है। हालात ऐसे हो गए, एक बार उनको अरेस्ट कर लिया, न्याय पंचायत के अंदर उनको उपस्थित किया और ये आदेश हुआ इसने जो जो बात कही है जो हमारी परंपरा के विरोध के अंदर है, हमारे बाप ने ऐसा नहीं कहा, हमारे दादा ने नहीं कहा, परदादा ने नहीं कहा, तो ये ऐसी बातें कैसे कह सकता है। अब कहते परदादा ने नहीं कहा, उनको पता नहीं था इसलिए नहीं कहा, दादा ने नहीं कहा, उसको भी पता नहीं था, अब मुझे पता लगा, मुझे कोई जानकारी हो गई तो मैं तो कह सकता हूँ, अनुभव से कह सकता हूँ। लेकिन वहाँ की सरकार ने उसको अपराधी घोषित किया और कहा इसको जहर दे करके मार दिया जाए, इसको जहर पिला करके इसके प्राण लिए जाएं। तो सत्य बोलने का, सच्चाई बोलने का, सत्य का अनुमोदन करने का सुकरात को बहुत बड़ा उसका जो है फल भुगतना पड़ा।
लेकिन वो सोचते थे, उन्होंने कहा भाई या तो अपने शब्दों को वापस लो, क्षमा याचना करो, तुम आगे इसे कुछ नहीं बोलोगे और वरना तुम्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा मैं सत्य को सत्य के रूप में बोलता हूँ, गलत नहीं बोलता। गलत नहीं बोलता तो उसमें जो अपने को मैं अपराधी कैसे स्वीकार करूं? जो तुम्हारा न्याय कहता हो, जो तुम्हारे को अच्छा लगता हो, इसे कर सकते हो। जिस समय उन्होंने नहीं माना तो ये निश्चित हुआ कि इसको जहर दे करके मार दिया जाए। और उन लोगों को ये भी पता था जो इनके फॉलोअर्स हैं, इनके परिवार वाले, रात दिन इनके साथ रहने वाले इनके शिष्य समुदाय, शिष्यों का समुदाय, इनके भक्तों का समुदाय, इनके साथ मान सम्मान देने वाला समुदाय, ऐसे इतने लोग हैं। और कहीं सुकरात तो मर गया, लेकिन ये लोग और उसकी आवाज़ को लेकर के आगे बढ़ते रहे तो और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने निश्चय किया, जो इनके कट्टर फॉलोअर्स हैं, इनके शिष्य हैं, इनके परिवारजन हैं, इसके प्रति अपने आस्था रखने वाले हैं, वो लोग जहर तैयार करके अपने हाथ से सुकरात को जहर पिलाएं। तो ये उनको जो है टॉर्चर करने के लिए, परेशान करने के लिए, दुखी करने के लिए और डराने के लिए, भाई आगे से तुम कभी इस प्रकार के काम नहीं करोगे। तो ये आदेश हुआ, इनके जो एकदम नजदीक के लोग हैं वो जहर घोट करके इसको पिलाएंगे। और उन लोगों को तो बड़ी भारी तकलीफ की बात थी, जो अपना गुरु समझते थे, अपना मसीहा समझते थे, जिनके प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे, जिनके लिए बड़े उन्होंने तकलीफ झेले थे, अब उनके हाथ से ही जहर घोट करके उनको पिलाना। लेकिन अब आदेश था, कानून कायदे ऐसे थे, तो जनता क्या कर सकती? और प्रशासन ही ऐसा हो तो जनता तो मजबूर थी उसके अंदर। वो सब लोग इकट्ठे किए गए, बड़े जगह पर उनको इकट्ठा किया और वहाँ की सरकार की तरफ से वो जहर उनको उपलब्ध करवाया, उसको कूटने के बर्तन वगैरह उपलब्ध करवाए। माने तुम सब लोग मिलकर के जहर कूटोगे और इस जहर कूट करके अपने हाथ से सुकरात को पिलाओगे। और बड़ी भारी समस्या थी। अब कितनी भारी समस्या थी? अगर कोई माँ को कहे भाई तू अपने हाथ से अपने बेटे को मार, तो कितनी बड़ी तकलीफ है। अगर बेटे को ही कहे तू अपने जहर दे करके अपने बाप को या अपने माँ को मार दे, तो कितनी बड़ी तकलीफ का काम। तो जहर घोटने के लिए तो तैयार हो गए, मजबूरी थी। लेकिन अब जहर घोटा कैसे जाए, वो हाथ कैसे चले? और सुकरात बाहर थे, बहुत से लोग वहाँ पर इकट्ठे थे। अब तो सुकरात जहर पी करके जाने वाले हैं, तो उनके दर्शन के लिए, मिलने के लिए तांता लगा हुआ था। तो जो सुकरात जो थे, थोड़ी देर वहाँ पर उनसे बात करते, फिर फटाफट अंदर चले जाते। वो पूछते भाई जहर कुटने का काम पूरा हो गया? उन्होंने कहा साहब नहीं हुआ, अभी तो चल रहा। उन्होंने कहा जल्दी करो, इसको जल्दी करो। फिर बाहर आकर के आधा घंटा बैठते, टाइम पास करते, फिर कहते मैं जरा देख ही आता हूँ काम पूरा हुआ नहीं। और वो जहर कुटने का काम चल रहा है और सुकरात ऐसे अंदर जाता है जैसे उसके लिए पकवान बन रहे हैं, उसके लिए खीर पकाई जा रही है, उसके लिए कोई मालपुए तैयार किए जा रहे हों और खाने के लिए जल्दी मिले इसलिए अंदर जा रहा हो। तो बार बार जा करके पूछते अरे हो गया काम पूरा? लोग हैरान रहते। उन्होंने कहा गुरुदेव आम जो है वो तो जहर घोटा जा रहा है और इसमें आपको इतना जल्दी क्या है? उन्होंने कहा अरे भाई सारी दुनिया को तो देख लिया, मौत से साक्षात करने का मौका है कि मौत कैसे आती है, मृत्यु कैसे होती है, ये मरने के बाद आत्मा की स्थिति कैसे होती है, ये आत्मा किस तरह से मरती है, किस तरह से शरीर छोड़ती है, किस तरह से मौत आता है, ये
साक्षात्कार करने का मौका मिल रहा है, ये मौत से मिलने का मौका मिल रहा है, तो मेरे को इंतजार क्यों नहीं होगा? मैं तो उस नई अनुभूति के लिए, वो नए सोच के लिए, वो नए ज्ञान के लिए कब जहर पूरा हो जाए, कब मैं पी लूं और कब मैं उस सारी चीजों का अनुभव करूं, इसके लिए मैं बार बार पूछ रहा हूं कि इस काम को जल्दी करो। भगवान महावीर स्वामी यही तो कह रहे हैं, धूमम पड़ी ले हिज्जा। कभी कभी मेरी आत्मा क्या है, हमेशा संसार में रहने वाली चीज क्या है, जो कभी नष्ट न होने वाली चीज क्या है, इसका भी चिंतन मनन करो। जैसे रोज हम पैसे को गिनते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं, आज मेरे पास ऐसा पैसा हुआ, इतना मेरा बैंक बैलेंस है, इतना वहाँ पर दिया हुआ है, इतना मेरे पास है, इतना जमीन जायदाद है। जैसे संसार की चीज़ों को दूर आते रहते हैं, गिनते रहते हैं, हिसाब लगाते रहते हैं, देखते रहते हैं कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ, तो ऐसे ही वो जो शाश्वत रहने वाली चीज़ है उसके लिए भी चिंतन करो। मेरा पुण्य कितना हुआ, मैंने आज कोई पुण्य किया या नहीं किया, आज तक मेरे हाथ से कौन से अच्छे कर्म हुए जो हमारे जीवन के साथ साथ जाने वाले हैं, और अचानक कभी मौत आए तो फिर उस समय मेरे साथ क्या जाएगा। ये चिंतन मनन तो इंसान को करना चाहिए। इसका भगवान महावीर स्वामी हर साधक के लिए, साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं के लिए उपदेश क्या करते हैं, देते रहते हैं। बंधु, आज से 2-4 साल पहले का, 1 साल पहले भी किसी को ये पता था भाई अफगानिस्तान के अंदर इतनी तकलीफ होगी और लोग इस तरह से बुरी तरह से गाजर मूली की तरह मारे जाएंगे, और पाकिस्तान के जितने भी उग्रवादी जो भारत के अंदर बड़े भारी जो उग्रवाद को फैलाने वाले थे, उन सबको तालिबान ने क्या कर दिया, छोड़ दिया, और वो सारे के सारे पाकिस्तान में आ गए हैं। और वो जो है, जो हमारा पीओके है, उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो आगे क्या हालात होगी कोई कुछ नहीं कह सकता। ये तो ठीक है, इस समय हमारे देश की सरकार इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है, और सेना इतनी मजबूत है, इसलिए हम लोग बड़े आराम से सोते हैं। वरना हथियार तो क्या अफगानिस्तान की सेना के पास कम थे? अमेरिका ने इतने हथियार भरे हुए थे, इतने हथियार भरे हुए थे, लेकिन सब ने सरेंडर कर दिया। तो भगवान महावीर स्वामी का ये कहना कि हमारे को सिर्फ दुनिया के लिए, सिर्फ शरीर के लिए, सिर्फ धन वैभव के लिए, सिर्फ समृद्धि के लिए नहीं सोचना, अपने हमेशा रहने वाली आत्मा के लिए भी कुछ न कुछ चिंतन मनन करना, कि हम कुछ न कुछ सामायिक करें, संध्या करें, ऐसा आराधना करें, साधना करें, ऐसी साधना करें, ऐसी आत्मा को जानने का, समझने का, उसका अनुभव करने का एक भूख ये हमारे जीवन के अंदर भी रहना चाहिए। और ऐसा अभ्यास कब कर सकते हैं? जैसे इसका अभ्यास जो किया जाता है वो भेद विज्ञान के द्वारा किया जाता है। भेद विज्ञान का मतलब होता है कि हमारा शरीर अलग है और हमारी आत्मा अलग है, और बोलने को तो हम बोल भी देते हैं, आप लोग भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं, भाई आत्मा निकल जाती है तो शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है, फिर उसको तो जल्दी ले जा करके जला दिया जाता है। लेकिन इस संबंध में हमारा चिंतन मनन कहाँ होता है, सोच कहाँ होता है? हम कभी ऐसा सोचते कहाँ, ऐसा अभ्यास कहाँ करते? भेद विज्ञान से ऐसा अभ्यास करते हैं कि मैं अलग हूँ, मेरे हाथ मेरे से अलग हैं, मेरे पैर मेरे से अलग हैं, मेरी आँखें मेरे से अलग हैं, मेरा नाक मेरे से अलग है, मेरे फेफड़े मेरे से अलग हैं, मेरा हाथ है वो अलग है, मैं अलग हूँ। ऐसे याद करते करते, चिंतन करते करते, भेद विज्ञान का अभ्यास करते करते आत्मा को अलग और अपने शरीर को बिल्कुल अलग देखने का प्रयत्न करना, ये वैसी चीज़ नहीं है। लेकिन सिर्फ सुन के तो पता नहीं लगता, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए भी शवासन करके अगर आदमी इस तरह का चिंतन करने लगे, इस तरह का सोच मन के अंदर लाए कि ये कोई भी चीज़, धन है, दौलत है, घर है, परिवार है, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, सब मेरे से अलग हैं, यही अलग नहीं, मेरा शरीर भी मेरे से अलग है, मेरे ऑर्गन भी सारे के सारे मेरे अलग हैं।
एक से गहरे उस जो है शवासन के अंदर प्रवेश करना। अगर ऐसा करके ये जो है भेद विज्ञान का अभ्यास करते हैं तो आदमी मौत आने पर भी बड़े आराम से मौत को स्वीकार कर सकता है। मौत आने पर भी उसकी मौत के दर्द से तड़पता नहीं है, उसको तकलीफ नहीं होती। और कभी भी मौत आए तो आदमी बड़े आराम से संथारा ग्रहण कर सकता है, पंडित मरण का पछाण कर सकता है, अगर ऐसा अभ्यास करते हैं तो। और ऐसा अभ्यास करना चाहिए। कहीं उग्रवाद रहता है, कहीं प्राकृतिक विपदाएं रहती हैं, कहीं बाढ़ रहता है, कहीं कुछ रहता है, और कहीं न किसी न किसी तरह से मौत तो चारों तरफ घूमती रहती है। तो ऐसा अभ्यास करना ये भी हमारे लिए कि हम जो जीवन मिला है और आगे भी हमारा ये जीवन मिले, कम से कम आगे इस जीवन के अंदर जो जैन धर्म मिला है, जैन साधुओं का संपर्क करने का मौका मिला है, भगवान की वाणी सुनने का मौका मिला है, हमारे को अगले जन्म में भी ऐसा योग मिले, इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। अगर ये सारा छूट गया, कहीं हम पशु बन गए, कहीं अनार्य देशों के अंदर जा करके जन्म लिया, जहाँ पर धर्म का नाम ही नहीं होता, वहाँ जा करके जन्म लिया, तो क्या हालात होगी हम। वो तो हमारे होश आने से पहले गंदा खान पान, गंदे संस्कार सब कुछ हमारे जीवन के अंदर आएंगे। कम से कम इसके लिए कि अगला भव्य मेरे को जैन धर्म में या आर्य के अंदर और धर्म ध्यान करने वाले परिवार के अंदर मिले, उसके लिए भी तो इस प्रकार का अभ्यास करना चाहिए। सिर्फ मोक्ष के लिए, अरे मोक्ष तो जब जाना हो तब चले जाएंगे, जब योग आएगा तब चले जाएंगे, लेकिन इतना तो है कि अगला भव्य हमारे को कम से कम ऐसा मिले जिसके अंदर सुन सकें, धर्म ध्यान कर सकें। वरना ये किए कराया, अगर हमारी ये गति खराब हो गई वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, फिर पता नहीं कब लौट करके हम ऐसी स्थिति के अंदर आएंगे। इसके लिए ऐसा अभ्यास करना जरूरी है। इसलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं ध्रुवम च परिलेज्जा, जो ध्रुव है आत्मा है उसके संबंध में, जो बार बार हमारा जन्म मरण होते रहना है उसके संबंध में चिंतन करके ऐसी भावना भानी चाहिए कि हम पुनः पुनः इस धर्म का शरण हमारे को प्राप्त हो। अगर ऐसा अभ्यास करेंगे और मरते समय भी हमारी ऐसी भावना रहेंगी, कैसी भी स्थिति के अंदर मौत आ जाए उस समय भी अगर हमारी ऐसी भावना आएगी तो कम से कम अच्छी गति हमारे को जरूर मिलेगी। इसलिए कभी भी ध्यान करो तो कायसर्ग करके करो। कायसर्ग करके ध्यान करते हैं तो कायसर्ग का मतलब 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। कायसर्ग का करने का मतलब अब मेरा शरीर बिल्कुल मैं छोड़ देता हूँ। कितने देर के लिए? 5 मिनट के लिए छोड़ लो, 10 मिनट के लिए छोड़ लो, 15 मिनट के लिए छोड़ लो। ये अभ्यास करो, ये 5 मिनट अब मेरा शरीर मेरा नहीं है, उसको मैं बुसरा देता हूँ, इसको कायसर्ग कहते हैं। और ऐसा कायसर्ग करके ध्यान करो, पंच परमेष्टि का ध्यान करो, गुरुओं का ध्यान करो, या ये सिद्ध भगवान का ध्यान करो, अरियंत देवों का ध्यान करो, तो उसकी कुछ अनुभव ही ज़्यादा कुछ अलग हो जाता है। और उस समय कुछ भी हो जाए, वो 5 मिनट के अंदर कुछ भी हो जाए, लेकिन हमने शरीर को जरा सा भी हिलाना नहीं है, आंखें के पलकों को जरा सा भी हिलाना नहीं है। ऐसा कायसर्ग करके अगर ध्यान करते हैं, कायसर्ग करके अगर ध्यान करते हैं तो हमारी स्थिति अलग हो जाती है, सोचने का तौर तरीका अलग हो जाता है, विचार करने का तौर तरीका अलग हो जाता है, बहुत सी गलत चीज़ों से हमारा बचाव हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी कभी न कभी करते रहना चाहिए। जब मौका लगे, कभी चांस लगे, चलो आज 10 मिनट का कायसर्ग करके देख लेते हैं, आज 10 मिनट के लिए हम जय भेद विज्ञान का अभ्यास करके देख लेते हैं, आज 10 मिनट के लिए हम पूरी तरह से मर के देख लेते हैं, बिल्कुल मर गए, हम लाश हो गए, भी हमारी प्राणी निकल गए, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, इसका 5-7 मिनट के लिए अभ्यास करके देख। ये जो अभ्यास है ये हमारी आत्मा को बहुत मजबूत बनाते हैं और इससे बड़ी ताकत, बड़ी शक्ति भी बढ़ती है हमारे शरीर की। हमारे ऑर्गन हैं उनकी शक्ति भी बढ़ती है और हमारा मनोबल भी बढ़ता है।
और जिसका मनोबल बड़ा मजबूत रहता है, जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत रहती है, जो ऐसा 10 मिनट के लिए भी काय सर्ग कर सकता है, 10 मिनट के लिए भी पूरा मुर्दा होकर के जो पढ़ सकता है, ये आदमी कभी भी जिंदगी के अंदर किसी भी मुसीबत का मुकाबला भी कर सकता है। इसलिए हमारे को इन चीज़ों का अभ्यास भी करना चाहिए। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, इस दुनिया के अंदर मौत चारों तरफ घूमती रहती है, चारों तरफ घूमती रहती है। बंधु सन 47 के अंदर आपके परिवार वालों ने, आपके जो उन बुजुर्गों ने जो दिन देखे, क्या हम लोगों को कभी देखने को नहीं मिलेंगे? हो सकता है हमारे को भी देखने को मिले, हो सकता है वो घटना लौट करके हमारे सामने भी आ जाए, कुछ पता नहीं है। ये दुनिया में जैसे परिवर्तन होते हैं, जैसी उग्रता चल रही है, किस समय क्या होना है, किस समय हमारे बनाए बनाए घर को छोड़ करके निकलना पड़ेगा, इसका कोई अता पता नहीं। अगर ये हमारे देश में भी अगर कोई ऐसी सरकार आ जाए सिर्फ कुर्सी के लिए जीने वाला हो, वो तो देश को और देश की जनता को कोई सी को भी बेच सकता है। कोई राष्ट्रभक्त ही हो जो राष्ट्र के लिए मरने वाला हो तब तो ठीक है, और वरना कुर्सी के लिए मरने वाले तो कभी भी जनता को और कभी भी देश को बेच सकते हैं। अब कौन कौन कब क्या आकर के क्या करे, इसका आता पता नहीं है। इसलिए हमारे को पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से अपने आप को तो तैयार करना पड़ेगा। ऐसा तैयार करेंगे तो हम अपने की रक्षा कर सकते हैं और किसी का, दूसरे का थोड़ा सहारा भी बन सकते हैं। तो भगवान की वाणी सिर्फ आध्यात्म के लिए नहीं, ये जीवन को जीने की कला भी सिखाती है। उसका अभ्यास भी हमारे को निरंतर करते रहना चाहिए। इसलिए बड़े प्रेम से बोलेंगे, मिलता